ओम हं हनुमतये नमः। ओम हं हनुमतये नमः। ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। जो लोग प्रातःकाल मंगलवार को स्नान करके सूर्यादिक नवग्रहों की पूजा करने के पश्चात हनुमान जी के इस मंत्र का रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला पर यथासंभव जप करते हैं या 10 माला जप करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में किसी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई भय नहीं सताता है और मन में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आती है। साहस का संचार भी होता है और दिन भर प्रसन्न चित्त होकर के मनुष्य अपने कार्य में तत्पर रहता है। ओम हं हनुमतये नमः। यह खास करके विद्यार्थियों के लिए रामबाण मंत्र है। जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं और शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए यह मंत्र बहुत ही लाभकारी और रामबाण की तरह उपयोगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सिंदूर बढ़ाएगा समृद्धि, लाल चीजें लाएंगी खुशहाली, धार्मिक किताबें बदलेंगी किस्मत, दीपक दूर करेगा हर परेशानी। जानिए 7 चमत्कारी चीजें कैसे दिलाएंगी महावीर की महाकृपा। देखिए काल चक्र। आज राम भक्त हनुमान जी का दिन है और ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बजरंग बली की वो 7 प्रिय चीजों के बारे में बताएंगे जिससे महावीर हनुमान आपकी जिंदगी में सब मंगल ही मंगल करेंगे। कौन सी है वो 7 चमत्कारी चीजें, ये जानने के लिए पूरा 1 घंटा बने रहिए हमारे साथ काल चक्र में। इसके अलावा आज क्या है विशेष, आइए आपको हम बताते हैं। हनुमान जी की कौन सी प्रिय चीज दूर करेगी मांगलिक दोष और करेगी मंगल ही मंगल। हनुमान जी की कौन सी प्रिय चीज हर संकट से आपका बचाव करेगी। हनुमान जी की कौन सी प्रिय चीज बनाएगी आपको धनवान और सफल, ये भी जानेंगे पंडित जी से। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 012046025033। 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 जुलाई 2016 दिन मंगलवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, दोपहर 2:35 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:28 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज से गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। त्रिपुष्कर योग आज दोपहर 2:36 से शुरू होगा और शाम 5:29 तक रहेगा। इस योग में जो भी काम आप करेंगे उसे आपको 3 बार करना पड़ेगा, इसलिए विवाह शादी से संबंधित कोई कार्य मत कीजिएगा, वरना ये काम जब 3 बार होगा तो कितना नुकसानदेह होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। हाँ, कोई लाभ का काम हो, जैसे जमीन का बयाना देना हो, जमीन की टोकन मनी देनी हो, जमीन के लिए कुछ एडवांस देना हो या कोई चीज खरीदना हो तो जरूर करिएगा, क्योंकि अगर ये चीजें 3 बार जीवन में होती हैं तो वो लाभदायी रहेंगी। और चलिए अब अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करने से, सिंदूर से जुड़े कुछ आसान उपाय करने से कैसे बजरंग बली हमारे कष्टों को हर लेंगे। पंडित जी बताइए, शुरुआत किस जानकारी के साथ करने जा रहे हैं। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुज मनु कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजमं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। ओम हं हनुमतये नमः। हनुमंतलाल विराजिए। हनुमान जी की प्रतिमा को जल से स्नान करा के सिंदूर और चमेली का तेल लेप करने से, इत्र और सुपारी अर्पित करने से, चमेली के तेल के साथ हनुमान जी को सिंदूर का तेल का चोला चढ़ाने से हर प्रकार की शोक और पीड़ा से निवृत्ति मिलती है।
सिंदूर के साथ गुड़ और चना चढ़ाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का समन होगा। सिंदूर के साथ नारियल और हल्दी अर्पित करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। सिंदूर के साथ अष्टगंध, लाल चंदन घिस करके और तिल का तेल, साबुत सुपारी और गरी गोला, लाल फूलों की माला और गुड़ अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके सुंदर कांड का पाठ करने से, गरीबों को मीठा भोजन कराने से कारोबार में लाभ मिलता है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आमो सी तहि देखी, हुई है काज मोहि हरस बिसेखी। अस कह नाई सबन कर माथा, हरस चले ही अधर रघुना था। तो हनुमान जी का जो सुंदर कांड है वो अगर मंगलवार के दिन पढ़ लिया जाए तो आप विश्वास करिए, चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे ढैया, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा, और चाहे आपके जिंदगी में विवाह प्रतिबंध योग हो, और चाहे मांगलिक दोष से आप पीड़ित हों, इन सारे कष्टों का समाधान एक सुंदर कांड में छिपा हुआ है। हनुमान जी के श्री चरणों में अनामिका, तर्जनी, अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, ये 3 उंगलियों से मृगी मुद्रा में सिंदूर उठा करके 108 चुटकी सिंदूर अगर उनके चरणों पर ओम हंग हनुमतये कह करके सिंदूर अर्पित किया जाए तो निश्चित रूप से इससे बड़े से बड़ा मांगलिक दोष भी समन हो जाता है। गरीबों को चावल देने से कानूनी मामलों में मुक्ति मिलती है। और जानते हैं, यदि आपके शरीर में एक फोड़ा हो रहा है और वो खत्म नहीं हो रहा है, तब तो दूसरा फोड़ा निकल रहा है, दूसरा फोड़ा निकल रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है तो तीसरा फोड़ा हो रहा है। या आप फेस्टुला जैसी बीमारी से परेशान हैं, आप पाइल्स जैसी बीमारी से परेशान हैं, ब्लड इतना जा रहा है आपके शरीर से कि अब आपकी हीमोग्लोबिन बहुत नीचे जा रही है, तो आप दवाई तो जरूर करिए, उपचार जरूर करिए, लेकिन आप साथ में हनुमान बाहुक का रोज सुबह शाम पाठ करिए। हनुमान बाहुक एक ऐसा पाठ है जो किसी प्रकार के घाव को ठीक करने की सामर्थ्य रखता है, किसी प्रकार के चर्म रोग को ठीक करने की सामर्थ्य रखता है, और किसी प्रकार की ब्लीडिंग को रोकने की सामर्थ्य रखता है। दवा करते रहिए, दवा के साथ अगर दुआ करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सहज और सरल हो जाएगा। मैं विश्वास कर रहा हूं कि हमारे सभी दर्शक जिन्हें भी यह पीड़ा होगी वो हनुमान बाहुक का पाठ जरूर करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पूरे शरीर में जब फोड़े हो गए थे तो उन्होंने उन फोड़े फुंसियों से निजात पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। तब से लेकर आज तक 500 वर्षों से ये हनुमान बाहुक का पाठ रोग शोक में सदैव लाभकारी बना रहा है। ये आजमाया हुआ है और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। हनुमान जी की प्रिय चीजों में से एक सिंदूर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब वो खास कौन सी चीज है जिससे जुड़ा उपाय मांगलिक दोष को दूर करेगा और परिवार में सब प्रकार से मंगल ही मंगल होगा, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद तो चलिए राशि क्रम शुरू कर लेते हैं। मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, नजर डाल लीजिए। आज मेष राशि के जातकों के पराक्रम भाव को अगर देखा जाए तो 4 ग्रहों की स्थिति है, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, जिसका एक मतलब तो साफ निकलता है कि आज आपको व्यवसाय में, बिजनेस में सफलता मिलेगी, कम प्रयास करने पर भी ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, दोनों जगह पे आपको जिम्मेदारी अधिक लेनी पड़ेगी, अर्थात आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। नौकरी में आपके तरक्की के योग बने हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शनि की ढैया है आपके ऊपर, इसलिए आप शनि के साथ साथ मंगल ग्रह की भी उपासना करते रहें। ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार नित्य जप करते रहें, खैर की लकड़ी से हवन करते रहें, लाल कपड़े का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, देख लीजिए। वृषभ राशि के जातकों के
आजीविका भाव का स्वामी शनि अपने भाव को शत्रु दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब है कि वृषभ राशि के जातकों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करने पर थोड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन आज एक बात पक्का है, यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। छात्र जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए समय जरूर अच्छा है, क्योंकि विद्या भाव निश्चित रूप से आपका आज मजबूत दिखाई दे रहा है। ओम शुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप आपको करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गूलर की संध्या से हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। लाल रंग हनुमान जी को बेहद प्रिय है। ऐसे में अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो आपको लाल रंग से कैसे उपाय करने चाहिए जिससे मंगल का अमंगल दूर हो और बजरंग बली की कृपा मिले? पंडित जी, कैसे मिलेगी बजरंग बली की कृपा? पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहे बलवाना। मंगलवार को लाल रंग की चीजों का दान करने से भी बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। मिट्टी के पक्के बर्तन में शहद भर करके हनुमान मंदिर में दान करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। कर्ज से मुक्ति के लिए अपने घर में लाल चंदन की लकड़ी से हनुमान जी की प्रतिमा बनवा करके लाल कपड़े पर प्रतिमा स्थापित करके सुबह शाम पूजा करने पर और लाल मसूर की दान करने पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मंगलवार को लाल मसूर दान करने से मांगलिक दोष का भी बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। लाल मसूर दान करने के पहले एक तांबे का लोटा खरीदिएगा, उसमें लाल मसूर भर करके तब किसी वेद पाठी ब्राह्मण को या मंदिर में ले जा करके दान करिएगा। इससे मांगलिक प्रभाव का असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। मंगलवार को शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाने से मंगल ग्रह आपके जीवन में अमंगल नहीं करता है। मंगलवार को लाल कपड़े में 700 ग्राम रेवड़ी बांध करके पोटली बना करके अपने पूजा स्थान में रख दें और घी का दीपक जला करके संकट मोचन हनुमान अष्टक के 11 पाठ करें। पोटली अपने ऊपर से 7 बार वार कर नदी में प्रवाहित कर दें। हनुमान मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाने से अचानक आई विपत्ति से मुक्ति मिलती है। इसी को कहते हैं महावीरी झंडा। महावीरी झंडा जो लोग साल में 2 बार दोनों नवरात्र में नवमी के दिन किसी मंदिर पर लगाते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। बजरंग बली को कौन सी प्रिय चीज आपको हर संकट से बचा सकती है और शनि की कृपा भी दिला सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। मिथुन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, किन उपायों से उनका दिन अच्छा हो सकता है, देख लीजिए। मिथुन राशि में इस समय 4 ग्रहों की स्थिति है और 4 ग्रहों की स्थिति में से 3 ग्रह अस्त हैं। 4 ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध। तो सूर्य को छोड़ करके चंद्रमा, बुध और शुक्र तीनों ग्रह अस्त पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आज आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे। बहुत मेहनत करने के बाद काम में सफलता मिलेगी। धैर्य यदि आपका बना रहा तो सायंकाल तक आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको पूजा करना चाहिए और अगर अपामार्ग की लकड़ी मिल जाए तो घी में डुबा करके ओम बुंग बुधाय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? देखिए, आज अमृत काल दोपहर 3:11 से शाम 4:42 तक है, लेकिन यही समय राहु काल का भी है। इसलिए आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:58 से दोपहर 12:53 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक मुहूर्त के बाद अब जानते हैं कर्क राशि वालों का राशिफल और उपाय।
आज कर्क राशि के जातकों के व्यय भाव में जहां 4 ग्रहों की स्थिति है, वहीं धन भाव में भी बृहस्पति राहु के साथ विराजमान है। आज कर्क राशि के जातकों को समाज में प्रोत्साहन मिलेगा और लोग आपके साथ सहानुभूति का भी बर्ताव करेंगे। आज आपके परिवार का माहौल निसंदेह अच्छा रहेगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको कारोबार में तरक्की भी मिलेगी, लेकिन चूंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय अस्त है, सूर्य से पीड़ित है, अधम योग बना रहा है, इसलिए आपको ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार मंत्र जप बोलना चाहिए। चंद्रमा को आज आपको अर्घ भी देना चाहिए रात में 8 बजे के बाद, और चावल का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और ऐसा नहीं है कि बजरंगबली सिर्फ संकट मोचन है या मांगलिक दोष ही दूर कर सकते हैं, बल्कि कलयुग के भगवान हनुमान जी आपको धनवान भी बना सकते हैं, आपको हर काम में सफलता भी दिला सकते हैं। बस आपको उनकी प्रिय चीजों से जुड़ा उपाय करना है। कौन सी है वो चीजें, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। आज हम संकट मोचक हनुमान जी की 7 प्रिय चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किन धार्मिक किताबों का पाठ और दान मंगलवार को अगर आप करते हैं तो आपके अमंगल दूर हो जाएंगे, शनि का दोष और ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी खत्म हो सकता है। पंडित जी बताइए इस संबंध में कुछ। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं देखता हूं कि जब भी आदमी चाहे जितनी बड़ी डींग मारता हो, संकट में जब फंसता है तो हनुमान चालीसा ही उसके मुंह से निकलता है। कभी कभी हवाई जहाजों में भी देखने का मौका मिला है कि लोग हवाई जहाज में हनुमान चालीसा बैठ करके पढ़ते रहते हैं। अपने सलामती के लिए हनुमान जी की उपासना से बढ़ करके कलयुग में प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है। ये नहीं है केवल मन का भ्रम है, बल्कि ये सच्चाई है कि हनुमान जी की उपासना तत्काल और तात्कालिक संकटों से आदमी को मुक्त करती है। हनुमान जी अजर अमर हैं। 8 अजर अमर लोगों में, 8 चिरंजीवी लोगों में हनुमान जी का भी नाम आता है। और हनुमान जी किसी न किसी वेश में प्रकट होकर के अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं, ऐसा समय समय पर सुना गया है। हर संकट से आपका बचाव हो, इसके लिए आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर में महीने में 1 बार रामायण का पाठ जरूर कराएं। रामायण का पाठ कराने का मतलब कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा हुआ है, उसके सभी कांडों का पाठ, जिसको कहते हैं अखंड रामायण, इस तरह से 1 बार पाठ जरूर कराएं, जिसमें 28 से 30 घंटे लगते हैं। और अपने घर में हर रोज रामायण का, रामचरितमानस का मास पारायण करें। मास पारायण उसको कहते हैं कि 30 दिन में पूरी रामायण खत्म हो जाती है। घर में अगर आपके लड़ाई झगड़े तनाव की स्थिति ज्यादा है, पारिवारिक कलह चरम सीमा पर है, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, पति पत्नी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने परिवार के अंदर अपने पूजा स्थान में बैठ करके रामचरितमानस के मास पारायण का शुभारंभ कर दीजिए। और परिवार के साथ कम से कम 1 बार शनिवार को सायंकाल सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। सुंदरकांड का पाठ और सुंदरकांड की पुस्तकों का दान करने से मांगलिक दोष का प्रभाव भी कम हो जाएगा। और चाहे शनि की 7.5 हो, आपको परेशान कर रही हो, और चाहे ढैया हो, सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी। मंगलवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की कम से कम 11 पुस्तकें अगर आप रख दीजिए, और हनुमान मंदिर में जो श्रद्धालु आए वहां आपकी पुस्तक उठा करके पाठ करेंगे, तो उसका भी 10% पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप यदि किसी हनुमान मंदिर में जाते हैं, कम से कम 11 हनुमान चालीसा की पुस्तकें वहां श्रद्धा पूर्वक किसी सुसज्जित स्थान पर रख दें, ताकि वहां जाने वाले श्रद्धालु, दार्शनिक, दर्शन करने वाले लोग उसे उठा करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। अब बताना चाहूंगा, यदि आपकी आर्थिक स्थिति
हमेशा ठीक रहे ये आप चाहते हैं और आपको कभी भी किसी चीज की कमी ना हो, इसके लिए आपको किस चीज से बजरंगबली को प्रसन्न करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। तो सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, किन मंत्रों का उच्चारण उनके दिन को अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। सिंह राशि में बृहस्पति और राहु की स्थिति है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य मिथुन राशि में विराजमान है। तृतीय एकादश की स्नेह दृष्टि है, जिससे एक बात कही जा सकती है कि आज सिंह राशि के लोग कोई न कोई नई चीज सीखने का अवसर प्राप्त करेंगे और पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता और मिठास बनी रहेगी। अगर आपका पेमेंट कहीं रुका हुआ है तो आज आपके पेमेंट मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आपको चाहिए कि आप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला पर, क्षमा करें, लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला पर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें और सूर्य को जल दें। लाल रंग के वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद को करेंगे तो इसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, किन उपायों से उनका दिन अच्छा होगा, देख लीजिए। कन्या राशि के जातकों के जीविका भाव में 4 ग्रहों की स्थिति है। वो स्थिति इस बात का संकेत है कि आज कन्या राशि के जातक कारोबार में लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में अपने बुद्धि के बल पर कुछ नए कार्य का सृजन करेंगे। किसी पुराने मित्र से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए लाभकारी होगी। आज आपको भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप करना चाहिए और अगर हाथी मिल जाए कहीं संयोग से तो हाथी को हरा चारा या केला खिलाना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में राहु का शुभ प्रभाव बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ है, समता उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए समता। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए समता जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1990। जी पंडित जी, मेरा सवाल है कि हमारी शादी को 6 साल हो गए लगी, लेकिन अभी तक हमारा खुद का घर नहीं बना है। दूसरा पंडित जी कि मेरे पति सरकारी नौकरी में है और 2 साल हो गए कोशिश करते को ट्रांसफर भी नहीं हो रही है। एक बात जान लो समता कि आपने स्थिर राशि में प्रश्न किया है। पहला प्रश्न आपका मकान के लिए है तो शुक्र और शनि का सदाष्टक योग इस बात का संकेत है कि बेटा अभी आपके घर में विलंब की स्थिति बनी हुई है। यह विलंब 26 अक्टूबर 2017 तक है। उसके बाद ही आपका मकान हो पाएगा। जहां तक आपने अपने पति के स्थानांतरण के बारे में प्रश्न पूछा है तो 9वें भाव में स्थिर राशि कुंभ राशि स्थित है, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि अभी ट्रांसफर का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कम से कम अगले फरवरी मार्च तक इनको जहां हैं वहीं काम मन लगा करके करना चाहिए। और किस प्रसाद का भोग हनुमान जी को लगाने से आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पंडित जी बताइए इस संबंध में कुछ। देखिए, घर में धन की कभी कमी न हो, महालक्ष्मी की सदैव कृपा आपके परिवार पर, आपके जीवन पर बनी रहे। इसके लिए बजरंग बली को हर रोज जब लड्डू अर्पित कीजिए तो उस पर 2 तुलसी के पत्ते जरूर रखिए। जब तक आप तुलसी का पत्ता नहीं रखेंगे हनुमान जी के प्रसाद में, तब तक आप हनुमान जी को संतुष्ट नहीं कर सकते। जानते हैं, एक बार हनुमान जी जब माता जानकी के कहने पर भोजन करने लगे, इतना भोजन करने लगे कि माता जानकी घबरा गई। तो अंत में उनको एक उपाय सूझा। हनुमान जी को एक तुलसी का पत्ता खिला दिया गया। जब तुलसी का पत्ता उन्होंने खा लिया तो वो संतुष्ट हो गए और भोजन करना उन्होंने बंद कर दिया। उसी तरह से आप लड्डू तो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, लेकिन उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। तभी आपको आपके श्रद्धा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में मेहनत का पूरा फल मिले आपको, क्योंकि हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है ना। ज्ञानियों में अगर सबसे पहला किसी का नाम आता है तो हनुमान जी का आता है। इसलिए यदि आप विद्यार्थी हैं और आपको ज्ञान चाहिए
तो हनुमान जी से बड़ा आश्रय और कौन हो सकता है। इसके लिए हनुमान मंदिर में आपको जाकर के 11 तुलसी के पत्तों पर छोटे छोटे मिश्री के दाने रख करके हनुमान जी को चढ़ाइए। कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो साउथ फेसिंग दक्षिणाभिमुख जो हनुमान जी की प्रतिमा हो, जिसको संकट मोचन कहते हैं, मंगलवार और शनिवार के दिन ऐसे हनुमान प्रतिमा के सामने गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाइएगा और वहीं बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र पढ़िएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति के लिए बजरंग बली को गेहूं के आटे की पंजीरी देसी घी और चीनी के साथ बना करके उसका प्रसाद चढ़ाइएगा। मंगल ग्रह यदि आपके जीवन में अशुभ स्थिति में है और उसके कारण आपकी बार बार दुर्घटना हो रही है, विद्युत विस्फोट से कष्ट होने की संभावना है, या मंगल आपकी कुंडली में द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी होकर के मार्केश बना हुआ है, शत्रु पीड़ा से आप पीड़ित हैं, तो इन सभी कष्टों को समाप्त करने के लिए आपको चाहिए कि मीठा रोट बना करके हनुमान मंदिर में भोग लगाइएगा। ये मीठा रोट कैसे बनता है? आटे में चीनी डाल करके उसको गूंथ लीजिए और उसके बाद उसको पूरी की तरह बना करके देसी घी में तल करके और उसे हनुमान जी को चढ़ाइए। सुबह की पूजा जो हनुमान जी की आप करेंगे उसमें नारियल और गुड़, ये दोनों चीजों का प्रसाद चढ़ाना आप न भूलिए, लेकिन इसके साथ भी आप तुलसी का पत्ता रखना नहीं भूलेंगे। दोपहर को हनुमान जी की पूजा अगर करिए तो घी और गुड़ का भोग लगाइए या चूरमा बना करके भोग लगाइए। हनुमान जी की शाम को और रात को पूजा अगर कर रहे हैं तो उसमें दिव्य फलों का, जो ऋतु फल हैं, मौसम के हिसाब से जैसे मिलने वाले फल हैं, सेब, संतरा, अनार, आम, अमरूद, इन फलों को आप प्रसाद के रूप में हनुमान जी को समर्पित करें। इसके साथ भी तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। इसके लिए एक नारियल पर कलावा लपेट करके हनुमान जी को अर्पित किए किसी विशेष मनोकामना से करेंगे तो वह मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। अब कानूनी मुश्किलों से पार पाने के लिए और परिवार से क्लेश को दूर करने के लिए आपको दीपक से कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल बताने के बाद। तो तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? क्या आज उनका मन शांत रहेगा? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा? देख लीजिए। तुला राशि में मंगल की स्थिति है। तुला राशि का स्वामी शुक्र मिथुन राशि में मंगल से परस्पर पंचम नवम स्थिति बनाए हुए है। आज तुला राशि के जातक या तो ये कह लीजिए उदास रहेंगे या ये कह लीजिए कि मन शांत रहेगा। दोनों बातें कह सकती हैं। उनके चेहरे को देख करके आपको लगेगा कि उदास हैं, लेकिन सचमुच में वो अंदर से शांत रहेंगे। आज कहीं से इन्हें पेमेंट भी मिलेगा, लेकिन फिजूल खर्ची बढ़ी रहेगी। परिवार की जिम्मेदारियों पर फिजूल खर्ची जरूर होगी। चूंकि आपका राशि स्वामी शुक्र अस्त है, इसलिए आपको ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और घी से आपको ओम सुंग शुक्राय स्वाहा कहते हुए हवन भी करना चाहिए और चावल का दान किसी गरीब व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों का क्या आज कारोबार अच्छा चलेगा? किन मंत्रों का उच्चारण उनके दिन को और भी अच्छा बना सकता है? देख लीजिए। देखिए, वैसे तो वृश्चिक राशि में शनिदेव की स्थिति है और आजीविका भाव में बृहस्पति की स्थिति है। आजीविका भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव को स्नेह दृष्टि से देख रहा है, तो यह तो हम कह ही सकते हैं ना कि आज वृश्चिक राशि के जातक जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उनका दिन अच्छा रहेगा और आज समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन अनजान लोगों पर आपको आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ करके ही आपको विश्वास करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार आपको मंत्र जप करना चाहिए और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए,
तांबे का बर्तन अगर कहीं धर्म स्थान में दान करेंगे तो इससे भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तरह का दीपक हनुमान मंदिर में जलाने से परिवार से क्लेश खत्म हो सकता है, खराब आर्थिक स्थिति संभल सकती है, कानूनी मामलों में जीत मिल सकती है? पंडित जी बताइए, दीपक किस तरह का जलाया जाए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, जब पूजा शुरू किया जाता है तो सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है और कहा जाता है कि भो दीपम देव रूपस्तम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, आप हमारे इस कर्म के साक्षी हों और जब तक यह मेरा कार्यक्रम चले तब तक आप स्थिर बने रहें। इस तरह की प्रार्थना दीपक से की जाती है और हल्दी अक्षत फूल से दीपक की पूजा करके तब दूसरे किसी पूजा की शुरुआत होती है। हनुमान जी की उपासना आपको करनी है तो किसी भी मंगलवार की शाम हनुमान मंदिर में आप सरसों के तेल का दिया जला करके हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करिए। परिवार में अगर बहुत क्लेश रहता है तो हर मंगलवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शाम के समय सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति डगमग हो रही है तो मंगलवार को आटे का दिया हल्दी डाल करके आटे का दिया बना लीजिए और उसमें रुई की बत्ती और सरसों का तेल डाल करके हनुमान मंदिर में जला दीजिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए एक तिकोना दीपक भी बना करके आप मंदिर में जला सकते हैं। यह सबसे प्रभावी होता है। तिकोने दीपक में चमेली का तेल डाल करके जलाने से हर संकट से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी कानूनी मामलों में सफलता दिला सकते हैं। कैसे? हनुमान चालीसा में साफ लिखा है, यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। मतलब 100 बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो आदमी चाहे जितने बड़े कारागार में हो, चाहे जितने बड़े जेल में हो, चाहे जितनी बड़ी परेशानी में फंसा हुआ हो, चाहे जैसी भी विपत्ति में हो, अगर श्रद्धा पूर्वक 100 पाठ हनुमान चालीसा के कर लिए गए और किसी सिद्ध मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दर्शन पूजन कर लिया गया तो निश्चित मानिए कि बंधन दोष समाप्त हो जाएगा। मंदिर में 5 मुखी दीपक जलाने से भी हनुमान जी मनोकामना पूरी करते हैं। अब कपूर की बात करना चाहूंगा। कपूर आपको कारोबार की नई रफ्तार कैसे दे सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको आज के सक्सेस मंत्र में। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। और धनु राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, किन मंत्रों का उच्चारण उनके दिन को अच्छा बनाएगा, नजर डालिए। धनु राशि से 7वें भाव में जहां 4 ग्रहों की स्थिति है वहीं भाग्य स्थान में बृहस्पति राहु के साथ है। इसका मतलब ये होगा कि आज धनु राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में सहयोगियों से सहयोग प्राप्त होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर्टी का काम आपको नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आपके लिए लाभकारी है। धार्मिक पुस्तकों का दान आपको करना चाहिए और केसर का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आपके घर के आसपास बनी ऊंची इमारतें कैसे आपके घर में नेगेटिविटी को बढ़ा सकती हैं, साथ ही इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं कपूर से जुड़े उस सक्सेस मंत्र की जो आपके कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाएगा। पंडित जी, सफलता का सूत्र आज का। देखिए, आपको अगर कारोबार में सचमुच में नुकसान उठाना पड़ रहा है तो शुक्रवार को कपूर, अदरक और दही, इन 3 चीजों का दान आप किसी धर्म स्थान में करिए। निश्चित रूप से ये दान अगर आप 7 बार 7 शुक्रवार करेंगे तो व्यवसाय में होने वाला नुकसान रुकेगा। लेकिन साथ में अपने घर पर स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा भी कीजिए और अनार के दाने स्फटिक के श्रीयंत्र पर श्री सूक्तम के मंत्र बोलते हुए चढ़ाइए तो निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी चिंता दूर होगी। और चलिए अब बात करेंगे आज के वास्तु टिप की जो बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। पंडित जी, वैसे भी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना चाहिए, तो ऐसे में वास्तु टिप क्या है? देखिए, आपके घर के आसपास अगर बड़ी और ऊंची इमारतें हैं तो आपके घर के वास्तु पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार में रहने वालों को तनाव होगा। इसके लिए घर की छत पर
लंबा सा एक दिशा सूचक यंत्र लगा सकते हैं और उसकी तीर बड़ी इमारतों की तरफ कर दें, तो निश्चित रूप से आपके घर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। गढ़वाल से एक दर्शक धीरेन्द्र हैं, प्रश्न कर लीजिए धीरेन्द्र। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। हाँ सुखी रहे धीरेन्द्र जी। गुरुजी मेरे अपने बारे में पूछना, कारोबार के मेरा मकान कब तक बनेगा? कितने साल के हैं आप धीरेन्द्र जी? गुरुजी मेरा 50वां कल जन्मदिन है मेरा, 6/7/1966। चलिए ठीक है, जन्मदिन की बधाई भी एडवांस में आप ले लीजिए। और आपको बता दूं कि आपके मकान बनने की जहां तक बात है तो बृहस्पति की स्थिति अभी भी सिंह राशि में बनी हुई है। 11 अगस्त 2016 के बाद आपके मकान बनने के योग शुरू होंगे, लेकिन अभी मकान बनने में आपका कम से कम 2 साल का समय तो लगेगा ही। आपको चाहिए कि आप भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। और विश्वकर्मा जयंती के दिन आपको चाहिए कि एक विश्वकर्मा का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में रख करके 1 वर्ष तक पूजा करें। निश्चित रूप से आपको घर की प्राप्ति हो जाएगी। और मकर राशि वालों का राशिफल और उपाय क्या है, देखिए। मकर राशि के जातकों के वाणी के स्थान में केतु की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आप कटु वचन बोलेंगे। तो मेरा सुझाव तो ये है भाई कि आज आप किसी से विवाद ही मत कीजिएगा। कोई 2 शब्द बोलता है तो उसको बोलने दीजिएगा। और काम में परेशानी थोड़ी सी आ सकती है, इसलिए पूरे धैर्य और पेशेंस के साथ काम को करिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है, यह एक बड़े सुकून की बात है। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप आपके लिए लाभकारी होगा। शिवलिंग पर कच्चे दूध की धारा देते हुए रुद्र सूक्त का पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और छाते का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करने से भी आपको शनि की कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल और उपाय आज क्या है, देखिए। कुंभ राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है भाई, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कुंभ राशि के जातकों का। लेकिन राहु की दृष्टि के कारण थोड़ी सी थकान महसूस होगी, जोड़ों में दर्द महसूस होगा। कारोबार थोड़ा सा समझ सोच करके करिए और सोच समझ करके कारोबार में फैसला लीजिए। आज शाम को सूर्यास्त के समय अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे और हनुमान के और चमेली के तेल का दीपक जला के पूजा करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बहुत दिनों से अपूर्ण जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात करेंगे मीन राशि वालों के राशिफल और उपायों की। देखिए, मीन राशि के जातकों के एकादश भाव का स्वामी शनि एकादश भाव को देख रहा है, तो आमदनी तो अच्छी रहेगी और आज कोई डिसीजन भी आप ले सकते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन मेरा एक सुझाव आपके लिए है कि आज आप अपने खान पान विश्राम पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिएगा। चांदी के प्लेट में माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जब भी समय आपके पास हो जप करते रहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज के दिन आपने विशेष जानकारी दी, उपाय बताए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ एक नए विषय को लेकर, लेकिन तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।